ऐतिहासिक पर्यटन स्थल अल्बर्ट हॉल 2 दिन बंद है और 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल बंद किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर में से एक अल्बर्ट हॉल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक बंद रहेगा। वजह चूहों की वजह से जो है ये बंद रखा गया है और यहाँ पे जो जेडीए की टीम है वो चूहों के लिए, यहाँ पे चूहों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव कर रही है और इसी वजह से 2 दिन के लिए यहाँ पे जो है अल्बर्ट हॉल को बंद रखा गया है और इसके चारों जो दरवाजे हैं वहाँ पे भी साफ तौर पे निर्देश दिया गया है कि अल्बर्ट हॉल है वो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए बंद है। मेरे साथ जेडीए अधिकारी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा कि उनका क्या कहना है, क्या वजह रही जिसकी वजह से इस तरीके का जो अभियान सर चलाना पड़ रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे सर? राइजिंग राजस्थान के मद्देनज़र यहाँ पे कई कार्यक्रम होने हैं जिससे देश विदेश से मेहमान आएंगे तो बाग की सुंदरता बनी रहे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में क्या कि चूहों ने अपना बसेरा बना लिया है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना ली है। तो इसी को मद्देनज़र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो बड़ी संख्या में चूहे हो गए इनको नियंत्रित करने के लिए 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम दिवस में हमने पूरा गार्डन एक बार कवर कर लिया है। कल जो पुनः जो है ना जहाँ जहाँ जो एरिया हमने कवर किया था पूरे पार्क का, उसको पुनः एक बार रीचेक करेंगे। जहाँ जहाँ भी कोई स्थान छूट गया या चूहों ने जहाँ दोबारा बिल बना है या कोई चूहे मिल के बाहर पड़े हुए उनको दफना ना करना, ये कल इसको फाइनल टच दिया जाएगा। लेकिन सर आपने बताया कि चूहों को मारने के लिए जगह जगह पे आपने दवाइयों का छिड़काव किया, कौन सा केमिकल, कौन सा जहर इसके लिए? जिंक फास्फेट के यूज में लिया है। इसके लिए हमने जिंक फास्फेट को जवार और वेजिटेबल ऑयल का एक मिश्रण तैयार करके बिल की गहराइयों में पाइप के मध्य से सहायता से हम उसको डाल के वो बिल को वापस लेवल कर रहे हैं ताकि चूहे बाहर नहीं आए, अंदर के अंदर ही मर जाएं। भाई फिर भी कोई चूहे बाहर आते हैं तो हम उसको तुरंत उसको खड्डा खोद के उनको दफना रहे हैं ताकि कोई अन्य जीव जंतु इसको इससे संक्रमण नहीं फैले, उससे हानि नहीं हो। लेकिन सर आपने अभी एक जिक्र किया कि चूहे अगर देर रात को, अभी तो आप बता रहे हैं कि एक बार कर दिया है छिड़काव, लेकिन अगर गलती से कोई चूहा मर भी जाता है और उसको मान लीजिए कोई पक्षी या फिर कोई अन्य जानवर खा जाता है तो उसके भी मरने के चांसेस है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वगैरह या फिर जो संक्रमण है वो फैलने का? बिल्कुल सर, ये कोई पक्षी वगैरह का, इसके लिए क्या हमने पूरी सावधानी बरती है कि कोई दाना बाहर नहीं छूटे। और वैसे तो रात को क्या कि पक्षी कोई खाते नहीं है, हमारे गार्ड क्या 24 घंटे हमारे यहाँ गार्ड रहते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि यदि ऐसा कोई तो जहाँ भी चूहा दिख रहा अब तक के जो भी चूहे दिखे उनको हम तुरंत दफना रहे हैं जो कोई बाहर दिख रहा है, ताकि कोई पक्षी या अन्य कोई जीव जंतु संक्रमित नहीं हो या उससे कोई नुकसान उनको नहीं हो। इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो ये 2 दिन अभियान चलेगा? 2 दिन चलेगा, आज और कल ये अभियान चलेगा। कल कितने लोगों की टीम है सर? हमारे पास 30 लोगों की टीम है। एक टीम में हम 3 आदमी की एक टीम बनाई है, 10 टीमें यहाँ काम कर रही है। अब आज का कार्यक्रम हमारा जो आज का हो गया, कल पुणे जहाँ से शुरू किया था वहाँ से पुणे स्टार्ट करेंगे। लेकिन सर एक चीज़ बता रहे, जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे, आप रामबाग की बात कर लीजिए, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग की बात कर लीजिए या फिर अल्बर्ट हॉल की बात कर लीजिए, हर जगह चूहे काफ़ी ज़्यादा में हैं। लेकिन जब ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग को नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है सरकार को भी इसको लेके एक कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे क्या है कि इन ऐसी धरोहरों को हम संजो के रख सकें। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूं। इसमें सबसे सरकार भी या कोई भी संस्था तभी सफल होती है जब जन सहयोग अपेक्षित रहता है। जब जनता सहयोग नहीं करेगी, ऐसे ही दाना डालना, खाना खिलाना और उनके अवशेषों की वजह से ही ये चूहे पनपे हैं, तो इसमें सरकार तो करेगी, लेकिन जनता का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम या कोई भी आपकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। सर ये एक हो गया ये हेरिटेज बिल्डिंग, इसके अलावा अन्य जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी इसी तरीके का? नेक्स्ट क्या हम यहाँ करने के बाद हमारे जो अन्य पार्क है, जैसे सेंट्रल पार्क हुआ, जवाहर सर्कल हुआ, नेहरू बाल उद्यान हुआ, हम यहाँ भी जो चूहे नियंत्रण का कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। तो ये केवल राइजिंग राजस्थान को देखते हुए किया जा रहा है या समय समय नहीं, अभी तो समय पे तो अभी तो मेन तो राइजिंग राजस्थान को देखते हुए, लेकिन हमने पहले भी बीच बीच में किए। लेकिन जहाँ पार्ट में हमें जो डेवलप करना होता है पेड़ पौधों से लगा के, हमने वहाँ किया, क्योंकि इतना बड़ा पार्क है, लोगों की आवाजाही के कारण क्या कि ओपन में कार्य करना पर डे संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि ये अल्बर्ट हॉल है,
इसकी ये जो मेन बिल्डिंग है, भवन है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राइजिंग राजस्थान होना, और राइजिंग राजस्थान को लेकर इसी तरीके के कई कार्यक्रम हैं यहाँ पे होंगे। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर पूरे आप यहाँ के इस उद्यान की आप देखेंगे तस्वीरें, तो जगह जगह पे जो बड़े बड़े चूहे हैं वो गड्ढे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो साइड में जो रोड बनाई गई है, पगडंडी जो बनाई गई है, वहाँ पे भी जो चूहों की वजह से पूरी ज़मीन है वो धस रही है, और उसी की वजह से जो कई चीज़ें हैं उसका नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके अंदर भी यहाँ पे इसी तरीके की, इसी जो कह सकते हैं कि जो भवन है उनको भी यहाँ पे नुकसान, उनकी जो नींव है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो चूहा है वो अपना बिल खोदते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी तरीके के लाखों की संख्या में जो चूहे हैं पूरे इस जो उद्यान के अंदर इसी तरीके से जगह जगह पे बिल बनाए हुए हैं, और आम लोगों का चलना भी यहाँ पे दुश्वार हो रहा है।